सर्वनाश। तो अगर ये क्रमांक तुझ तक भी पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ज़रूरी जानकारी है तेरे लिए। इसलिए इस क्रमांक को पूरा श्रवण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। भारतवर्ष की मिट्टी में कई रहस्य छिपे हैं। यहाँ मंत्र, तंत्र और यंत्र की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। लेकिन जब इन शक्तियों का उपयोग किसी की भलाई के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए किया जाता है, तब वो शक्ति श्राप बन जाती है। तो आज की ये कथा किसी आम औरत की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने अपने अपमान, अपनी जलन और अपने बदले की आग को इतने वर्षों तक सींचा है कि अब वो जलते हुए अंगारों की राख से तेरा नाम मिटाने को तैयार है। तेरे पति के नाम पर उसने बहुत से प्रयोग कराए हैं जिसका असर सिर्फ तेरे पति पर नहीं तेरे पूरे परिवार पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर कौन है वो महिला जो ये सब कुछ कर रही है। अब प्रश्न उठता है, वो औरत है कौन? क्यों उसने तुझ पर नहीं तेरे पति के नाम पर प्रयोग करवाया? ये औरत बाहर से मीठी बोलने वाली है, हाथ में प्रसाद लिए मुस्कुराने वाली, लेकिन भीतर से विष की पुड़िया है। ये वही औरत है जो कभी तेरे पति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से विघ्न डालने की परंपरा सी लेकर चल रही थी, लेकिन आज उसने बहुत ही गहराई से तेरे पति के नाम पर ऐसे प्रयोग करवाए हैं जिससे तेरे घर में शांति और अलग अलग प्रकार की परेशानियां बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रही हैं। या फिर ये भी संभव है कि वो किसी न किसी प्रकार से तेरे घर में किसी न किसी सदस्य से परिचित हो, जिसने अपने जीवन को छोड़कर तेरे जीवन में परेशानियां डालने का प्रयास किया है। उसने ये नहीं चाहा कि तेरे जीवन में कोई कष्ट आए व्यक्तिगत रूप से, बल्कि उसने वो तरीका चुना जो धीरे धीरे तुझे तोड़ रहा है, तेरे परिवार को खराब कर रहा है। उसने तेरे पति को लक्ष्य बनाया, क्योंकि अगर पति का मन किसी भी प्रकार से परेशान होता है तो वो तकलीफ प्रत्यक्ष रूप से तुझे होती है। इसीलिए उसने ऐसा कार्य किया है और स्थिरता की बजाय अस्थिर रूप से उसने अपने जीवन में इस काम को चुना है। पत्नी का भाग्य पति की छाया से ही चमकता है, और अगर वही छाया काली कर दी जाए तो न केवल घर उजड़ता है बल्कि कुल भी पदभ्रष्ट हो जाता है। आइए जानते हैं उसके द्वारा किए गए खतरनाक प्रयोग से तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। उसने कई प्रकार की सिद्धियों से तेरे पति के नाम का सहारा लेकर एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया है जिससे तेरे घर में परेशानियों का घर बन जाए। उसने कई प्रकार से ऐसे कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की मानसिकताओं को चुना है। उसने बहुत से कार्य तेरे घर में ऐसे करवाए हैं जिससे तेरे घर में परेशानियां ही परेशानियां आए। अब अगर जीवन में तो इन चीज़ों का अनुभव कर रही है, जैसे बनते बनते काम का बिगड़ जाना, घर में बीमारियां आना, बीमारियों का ठीक ना होना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, और भी जितने प्रकार की परेशानियां जो अचानक से तेरे घर में आती हैं, उन सभी परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा तो सोचती रहती है लेकिन उनका हल नहीं मिलता। आइए जानते हैं ये तेरे घर में कैसे असर कर रहा है। अब सोच, क्या ये लक्षण तेरे घर में दिख रहे हैं? पति अचानक चिड़चिड़ा हो गया हो, छोटी छोटी बात पर विवाद हो रहे हों, व्यवसाय में घाटा हो रहा हो या नौकरी में तनाव हो रहा हो, पति अब घर से बाहर पूरी तरह से परेशान मन से जाता हो। अगर हाँ, तो ये किसी शक्ति का परिणाम है और उस शक्ति को बुलवाया गया है तेरे पति के नाम पर, तेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए। महाराज जी कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों के नाम पर अंधेरे प्रयोग कराता है उसका अंत अत्यंत भयावह हो जाता है, लेकिन जो समय रहते चेत जाए उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। बाबा नीप करौरी ने बहुत सी चेतावनियां इस विषय में दी हैं। महाराज जी ने एक बार कहा था, कभी भी अपने जीवन में आई मुश्किलों को केवल कर्म का फल मानकर बैठ मत जाना। कुछ कष्ट अपने आप नहीं आते बल्कि किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। बाबा के एक भक्त के साथ भी यही हुआ। उसकी पत्नी हर दिन रोती, घर में कलह होता, पति गायब सा रहने लगता। बाबा ने उसे सिर्फ एक उपाय बताया कि हनुमान चालीसा का 21 बार जाप करना 21 दिनों तक, और फिर उस औरत का सारा असर, यानी कि जिसने उसके घर में ये परेशानी बुलवाई थी, उसका सारा असर खत्म हो गया। आइए अब जानते हैं कि इसका समाधान क्या है। अब यदि तू सच में इस जाल से बाहर निकलना चाहती है तो ये 5 कार्य को अवश्य कर लेना। पहला है, सुबह सबसे पहले श्री हनुमान जी का नाम लेना और ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप करना। दूसरा है, पति के नाम से जुड़ी चीजें सुरक्षित रखना। उनकी कोई भी वस्तु अब घर के बाहर किसी को ना तो दान देना, ना घर से उनकी किसी भी वस्तु को किसी के द्वारा ले जाने की आज्ञा देना। अगला काम है कि महाराज जी का नाम महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर
और अपने मन की प्रार्थना से करना, तेरी सारी परेशानियां इससे दूर हो सकती हैं। अगला है महाराज जी की तस्वीर के सामने अपने घर में महाराज जी को ऐसी जगह स्थापित करना जहां महाराज जी का सबसे पहला दर्शन तुझे प्रारंभ में हो, यानी कि सुबह सुबह महाराज जी का दर्शन तुझे जहां से हो जाए ऐसे सुरक्षित स्थान पर महाराज जी का छवि चित्र लगाना। और जितना हो सके उस औरत से दूरी बना लेना, लेकिन क्लेश के बजाय अगर अपने मन को साफ रख के अपनी वाणी को मौन रखा जाए तो ऐसे प्रयोगों से बचा जा सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें तेरे घर में हो रही हैं, कारण तुझे पता चल चुका है तेरे पति के नाम पर जो भी प्रयोग हुए हैं वो अब ज़्यादा समय तक छिपे नहीं रह सकते। बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है, इसीलिए ये वीडियो तेरे पास पहुंचा है। अब तेरे पास दो मार्ग हैं, या तो चुपचाप सब सहती रहे या फिर उस औरत के हर प्रयोग को उल्टा करके अपने परिवार को बचा। इसीलिए ये वीडियो ऐसी स्त्री तक अवश्य पहुंचना चाहिए जिसके घर में इस प्रकार से नकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। बाबा नीम करौली ने स्वयं ऐसे लोगों के लिए कहा है जो लोग दूसरे के घर को जलता हुआ देखना चाहते हैं, सबसे पहले अग्नि उनके घरों में अपने आप लगती है। इसीलिए अगर ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप पुनः एक बार क्रमांक सुन लीजिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप इसके अनुसार कर सकें। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।